हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी आपने ये सुना होगा कि इस लाइफ के बाद भी कोई दुनिया होती है जहाँ कुछ अधूरा सा, कुछ बचा हुआ होता है जो शायद कभी पूरा नहीं होता। और उस अधूरेपन को, उन बंधनों को पूरा करने या फिर ख़त्म करने के लिए कोई तड़प रहा होता है इस लाइफ के बाद भी। तो आइए इस कहानी के साथ हम उन लम्हों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वो लड़की जो सिर्फ मुझे दिखती थी। आदित्य पहली बार उस पुराने आधे अधूरे दिखने वाले हॉस्टल में आया था। नई नौकरी, नया शहर और बिल्कुल नया माहौल। कमरा उसे ठीक ठाक लगा, पर खिड़की खिड़की कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। लकड़ी सड़ी हुई नहीं थी, पर जैसे उसे छुआ भी ना गया हो सालों से। उसकी फ्रेम में हल्का सा काला निशान था, अजीब सा, जैसे किसी ने उंगली धकेल कर छोड़ा हो। उसी शाम पहली बार उसे अपने सामने के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और फिर एक बेहद धीमी नर्म सी आवाज़, एक्सक्यूज़ मी, तुम नए आए हो? आदित्य ने मुड़कर देखा। वो थी रिधिमा, एक लड़की जिसके चेहरे पर प्यारी सी शांति थी, पर आंखों में अजीब सा धुंधलापन, जैसे आंखें मुस्कुरा रही हों और दिल रो रहा हो। हाँ, मैं आदित्य। आप भी यहीं रहती हो? रिधिमा ने बस हल्के से सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में दोनों की छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। सुपरमार्केट में मिल जाना, कॉमन एरिया में चाय पीते मिल जाना, और कभी कभी खिड़की से खिड़की पर ही बातें हो जाना। पर हर बार जब आदित्य उससे कुछ पर्सनल पूछता तो वो टॉपिक चेंज कर देती। और सबसे अजीब, रात में ठीक 2:30 बजे उसके कमरे की खिड़की हल्के से खड़खड़ाती। कभी एक बार, कभी 2 बार, और कभी कभी लगातार। आदित्य ने सोचा हवा होगी, पर एक रात उसने सुना, रिधिमा, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। उसने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था। कमरा नंबर 203, रिधिमा का, एकदम बंद। वो रात वो सो नहीं पाया था। उसे लगा शायद वो ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन सच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले दिन आदित्य ने हिम्मत कर ही ली। वो रिधिमा से मिलने गया और पूछा, कल रात तुम्हारे कमरे से आवाज़ आ रही थी। रिधिमा कुछ सेकंड रुकी, फिर मुस्कुराई। वो मुस्कान नकली नहीं थी, पर पूरी सच्ची भी नहीं। मेरे कमरे से? नहीं तो, मैं तो सो रही थी। आदित्य को लगा शायद उसने गलत सुना होगा, पर उसी दिन उसे सबसे बड़ा झटका मिला। कॉरिडोर में एक बुजुर्ग चौकीदार मिला। उसने पूछा, बाबा जी, 203 में कौन रहता है? चौकीदार ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, 203? बेटा, वो कमरा तो 3 महीने से खाली है। आदित्य सन्न रह गया। नहीं, वहाँ एक लड़की रहती है, रिधिमा। बुजुर्ग ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। 203 वाली रिधिमा? उसकी डेथ तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। पर पर मैं तो उससे रोज मिलता हूँ, बात करता हूँ। चौकीदार ने बस एक ही बात कही, बेटा, तुम जिससे मिल रहे हो वो या तो याद है या फिर दर्द है। उस रात
जब आदित्य अपने कमरे में गया, खिड़की फिर से खड़की थी, धीरे धीरे, पर इस बार आवाज साफ थी। आदित्य, मत सुनो उसकी बात। यानी रिधिमा जानती थी कि कोई उसके बारे में बता चुका है। उसी समय आदित्य को एहसास हुआ, रिधिमा इंसान है या नहीं, सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि वो उससे क्या चाहती है। आदित्य का दिल वहीं अटक गया था। दरवाज़ा बंद, कमरा 203 खाली, पर उसके कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही थी, आदित्य, मत सुनो उनकी बात। उस रात उसके कमरे की हवा एकदम भारी लगने लगी, जैसे दीवारें भी किसी छुपे हुए डर की गवाही दे रही हों। लेकिन आदित्य ने डर कर खिड़की बंद नहीं की। वो अपने सवालों से भागा नहीं। कुछ देर बाद हल्की सी दस्तक हुई, बहुत धीरे, जैसे किसी ने डरते हुए खटखटाया हो। आदित्य ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। वहां रिधिमा खड़ी थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, पर इस बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। रिधिमा धीरे से बोली, आदित्य, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आदित्य का गला सूख गया था, पर वो बोल ही गया, तुम कौन हो? और 203 वो खाली क्यों है? चौकीदार ने। रिधिमा ने उसे रोकते हुए हाथ से इशारा किया, जैसे वो हर बात जानती हो। जो सुना है वो सच है, पर जो तुम देख रहे हो वो भी सच है। आदित्य समझ नहीं पाया, तुम जिंदा हो या? रिधिमा ने बस एक लंबी सांस ली। मैं ना पूरी जिंदा हूँ, ना पूरी गई हूँ आदित्य। खिड़की के पार हवा भारी हो गई। रात की ठंड अचानक तेज हो गई, जैसे कमरा उसके आसपास सिमट रहा हो। रिधिमा धीरे से आगे झुकी। मुझे वापस जाने के लिए किसी एक इंसान की ज़रूरत है, किसी ऐसे की जो बिना डर के मुझे सुन सके। आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम मुझे ही क्यों मिली? मैं ही क्यों? पहली बार रिधिमा की मुस्कान पूरी गायब हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे उनमें कोई दबी हुई सच्चाई छुपी हो। क्योंकि आदित्य, तुम मुझे देख सकते हो। आदित्य पीछे हट गया। मतलब बाकी लोग तुम्हें? कोई नहीं, सिर्फ तुम। उसके कहने की देर थी कि आदित्य को एक झटका सा लगा। उसे अचानक याद आया, जब पहली बार हॉस्टल देखने आए उस दिन कॉरिडोर के आखिर में उसने एक लड़की की झलक देखी थी। वही लड़की जो अजीब सी जल्दी में मुड़ी थी, वो रिधिमा थी। लेकिन तब तो वो मरी हुई थी। आदित्य कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिधिमा की आंखों में आंसू थे। आदित्य, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो क्या तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? उसका चेहरा पहली बार इंसानों जैसा कमज़ोर दिख रहा था। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, नहीं जाऊंगा, सुनूंगा। रिधिमा ने खिड़की के किनारे अपने कांपते हाथ रखे और फिर, आदित्य, मैं इस कमरे से कभी बाहर नहीं जा सकती। क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि जिस रात मैं मरी थी, उस रात किसी ने मुझे यहीं इसी खिड़की के नीचे बांधा था। आदित्य का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने कांपते हुए पूछा, किसने? रिधिमा की सांसें रुक गई। उसकी आंखों में डर और ज़्यादा गहरा हो गया था, जैसे कोई नाम उसकी जुबान तक आते ही उसे खींच लेगा। उसने धीरे से कहा, वही जो कल रात
मेरा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा था। आदित्य पीछे हट गया। उसका खून जम गया था। रात अचानक और काली लगने लगी। रिधिमा ने डरते हुए उसकी ओर देखा और कहा, आदित्य, वो वापस आ रहा है। अगले सेकंड कमरे की सारी लाइट्स एक साथ तेजी से कभी चलने कभी बुझने लगी, जैसे कोई आ चुका हो। ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी कुछ पल के लिए काली पड़ी और फिर धीरे धीरे वापस लौटी। लेकिन लौटने के बाद भी कमरे की हवा वैसी नहीं रही, जैसे कोई अनदेखा अंदर कमरे में आ चुका हो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खड़ी खिड़की के सामने रिधिमा को देख रहा था और रिधिमा किसी अदृश्य डर को। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा झोंका जो खिड़कियों से नहीं आता, आत्माओं से आता है। रिधिमा का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य, कुछ मत बोलना, वो यहीं कहीं है। आदित्य ने डर को निगलते हुए धीरे से कहा, ये वो कौन है? रिधिमा की आवाज़ काँप रही थी, पर इस बार वो चुप नहीं रही। मेरा एक्स वार्डन। जिस दिन मैं हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की, उस रात उसने मुझे यहीं रोका। आदित्य को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल रही हो। उसने तुम्हें? रिधिमा के शब्द लड़खड़ाए। उसने मुझे छोड़ने नहीं दिया, और जब मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे इसी खिड़की के नीचे मार डाला। खिड़की की फ्रेम पर वो काला निशान अब आदित्य को उंगली नहीं, खून का धब्बा लग रहा था। रिधिमा बोली, उसने मुझे कोई शरीर नहीं दिया, सिर्फ एक बंधन दिया, एक ऐसी जगह जहाँ से मैं बाहर नहीं आ सकती। आदित्य का गला सूखने लगा। पर तुम मुझे दिखती हो, मुझसे बात करती हो, मुझे बुला भी लेती हो। रिधिमा ने नज़रें नीचे कर ली, क्योंकि तुम वैसी रूह नहीं हो जैसे बाकी लोग। आदित्य चौंक गया। मतलब? रिधिमा धीरे से बोली, आदित्य, तुम्हारी आंखों में एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा? हाँ, आंखें जिनमें जिंदा और मृत दोनों को देखने की ताकत हो। अब डर सिर्फ आदित्य के अंदर नहीं था, वो उसके आस पास घूम रहा था। अचानक कॉरिडोर में किसी के पैरों की आवाज़ गूंजी, धीमी, भारी, घसीटने वाली। रिधिमा चौंक गई। वही है वार्डन। आदित्य ने खिड़की पकड़ ली, जैसे वो उसे खोल कर गिर जाएगा। वो तुम्हें देख सकता है? नहीं, पर तुम्हें ज़रूर, रिधिमा ने कहा। कदमों की आवाज़ आदित्य के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ पलों तक बिल्कुल खामोशी। फिर दरवाजे पर किसी ने अपने नाखूनों से खुरचा। आदित्य का पूरा शरीर सिहर गया था। रिधिमा फुसफुसाई, दरवाज़ा मत खोलना, अगर खोला तो तुम भी बंध जाओगे। अचानक दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। रिधिमा ने एक पल में आदित्य का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने उसे छुआ था। उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि हड्डियों तक उतर जाए। आदित्य, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा। उसी पल दरवाज़ा एक ज़ोरदार धड़ाम के साथ बंद हुआ और सारी आवाज़ें थम गई। तभी एक ऐसा डर कमरे में फैल गया जो उनकी सांसें रोक रहा था। तभी अचानक खिड़की के पास कांच पर किसी ने अंदर की तरफ से ही उंगली से लिखा, उसकी बारी आ गई है। आदित्य जम गया। रिधिमा का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। उसने फुसफुसा कर कहा,
वार्डन ने तुम्हें देख लिया है। खिड़की पर लिखी हुई वो लाइन उसकी बारी आ गई है कमरे में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें भी बहुत तेज हो गई थी, पर वो आवाज, वो डरावनी फुसफुसाहट अब कमरे की हवा में भी महसूस होने लगी थी। रिधिमा एकदम स्थिर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में सिर्फ दो चीजें थी, डर और बेबसी। आदित्य। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा ने जैसे उससे निगल लिया हो। उसने तुम्हें चूज कर लिया है। आदित्य समझ नहीं पा रहा था। चूज? क्यों? मुझे क्यों? रिधिमा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा फीका, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वार्डन कोई रूह नहीं है, वो एक बंधा हुआ इंसान है। बंधा हुआ? आदित्य ने सवाल किया। हाँ, जिस दिन उसने मुझे मारा था उसी दिन उसकी भी डेथ हो चुकी थी। आदित्य का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। उसने अपनी डेथ के बाद भी तुम्हें रोका? रिद्धिमा ने सिर हिलाया। वो किसी को छोड़ता नहीं, जिसे एक बार देखता है वो उसका हो जाता है। आदित्य की सांसें अटक रही थी। उसी पल कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी हिलने लगी, धीरे धीरे फर्श पर घसीटती हुई। आदित्य की गर्दन खुद ब खुद आवाज की ओर मुड़ने लगी। कुर्सी पर अब एक छाया बैठी हुई थी। नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी झलक साफ थी, जैसे कोई भारी शरीर झुककर बैठा हो और बस उसे ही घूर रहा हो। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, ये यहां कैसे आ गया? रिधिमा की आंखें फट गई थी। तुम्हारे डर से। वो सिर्फ उनके पास जाता है जो बंधने के लिए तैयार हो। आदित्य चीखा। मैं नहीं बंधूंगा। छाया अचानक कुर्सी से उठी। कमरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि सांसें धुआं जैसी दिखने लगी थी। रिधिमा तेजी से आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जैसे उसे उस छाया से बचाने की कोशिश कर रही हो। आदित्य, मेरी बात सुनो। उसी पल कमरा एक अजीब सी भारी आवाज से भर गया, घुटी हुई गूंजती हुई आवाज। तू अब मेरा है। आदित्य के कान सुन्न हो गए थे। उसके सर में तेज दर्द होने लगा। रिधिमा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसका वो स्पर्श पहले से भी ज्यादा ठंडा था। आदित्य, लिसन। कमरा हिल रहा था, दीवारें भी कपकपा रही थीं, लाइटें तेजी से झपक रही थीं। रिधिमा चिल्लाई, वो तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है आदित्य। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हो, एक ठंडी काली गंदी ताकत। मुझ में? क्या? रिधिमा रोते हुए बोली। वार्डन खुद किसी के शरीर में घुसे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आदित्य दर्द से तड़प रहा था। कमरा भी घूम रहा था और छाया आस पास फिसल रही थी। रिधिमा ने कांपते हुए कहा, उसने तुम्हें इसीलिए चूज किया क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो। जो मुझे देख सकता है वो उसे भी देख सकता है। अचानक रिधिमा ने अपनी हथेली आदित्य के सीने पर रख दी। उस पल उसे बर्फ जैसा झटका लगा। आदित्य, अगर तुम्हारी आंखों का दरवाजा खुल गया तो वो तुम्हारा शरीर ले लेगा। आदित्य चीख उठा। रिधिमा। रिधिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसको एक फैसला करना था। मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन एक कीमत पर। आदित्य हांफते हुए बोला, कौन कौन सी कीमत? रिधिमा ने कांपते हुए कहा, तुम मुझे भूल जाओगे। कमरा अचानक शांत हो गया। आदित्य ये सुनकर चौंक गया था। उसकी सांसें भी रुक रही थी। क्या?
रिधिमा की आंखों में दर्द था। अगर मैं तुम्हें बचा दूं तो तुम मुझे कभी याद नहीं कर पाओगे आदित्य। मैं फिर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आदित्य के आसपास छाया फिर से घूमने लगी, लेकिन वो बस रिधिमा को देख रहा था। उसे पता था उसे फैसला करना होगा। रिधिमा ने कांपते हुए कहा, आदित्य बोलो, क्या करूं मैं। कमरे में एकदम शांति थी, पर आदित्य का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी खुद की सांसें तक उसे सुनाई दे रही थी। रिधिमा उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू और होठों पर वो ही आखिरी फैसला। आदित्य, अगर मैं तुम्हें बचा दूं तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे। आदित्य के दिमाग में अंधेरा फैल गया। यादें, हंसी, वो पल जो दोनों ने साथ बिताए थे, सब अचानक धुंधले होने लगे। लेकिन अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम क्या? आदित्य ने सवाल किया। रिधिमा ने गहरी सांस ली। मैं मर जाऊंगी और वो वार्डन तुम्हें भी ले लेगा। आदित्य ने कांपते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ में उसकी सारी ताकत और डर दोनों जुड़ गए थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे याद रहे या ना रहे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। रिधिमा की आंखों में पहली बार हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। फिर कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। दीवारों पर छाया घूमने लगी। आदित्य और रिधिमा के चारों ओर काली धुंध फैल गई। वो वार्डन जो अब सिर्फ छाया था, साफ महसूस होने लगा। तुम्हारी आंखों ने मुझे बुलाया है। तुम्हारा ये शरीर मेरा होगा। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई कमरे में गूंज रही थी। रिधिमा ने जोर से चिल्लाया, आदित्य, अब तुम्हें अपना दरवाजा बंद करना होगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया। इसका मतलब था अपने अंदर के डर का सामना करना। धीरे धीरे आदित्य ने आंखें बंद कर ली और अपने डर को और उस डरावने वार्डन को अपनी आंखों के सामने खड़ा होने दिया। छाया और करीब आती गई, लेकिन आदित्य पीछे नहीं हटा। उसने खुद को और स्ट्रांग कर लिया और अचानक छाया रोती हुई गूंजती रही और धीरे धीरे हवा हल्की होने लगी। कमरा ठंडा नहीं रहा, दीवारों की धुंध भी गायब हो चुकी थी। आदित्य ने आंखें खोली। सामने रिधिमा उसके सामने खड़ी थी, अभी भी ठंडी और फ्रिगल, लेकिन सेफ थी। उसके हाथ में हाथ रखे खड़ी थी। तुमने कर दिखाया, रिधिमा ने फुसफुसाया। तुमने मुझे बचाया। आदित्य ने धीरे से कहा, हाँ, चाहे याद रहे या ना रहे, तुम सेफ हो और यही काफी है। रिधिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीरे से आदित्य के कान के पास आकर कहा, तुम्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ होगा। फिर रिधिमा ने धीरे से मुस्कान दी और कमरे की रोशनी में, धुंध में वो गायब हो गई। आदित्य ने कुछ भी महसूस किया, सिर्फ अपने हाथों में खालीपन, और उस खालीपन में एक गर्मी जो बताती थी वो कहीं दूर से ही पर अब सेफ थी। अगली सुबह सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल गई थी। आदित्य अपनी खिड़की के पास खड़ा हुआ था। कल रात की सारी डरावनी घटनाएं उसके दिमाग में घूमे जा रही थी, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। बस एक खालीपन और शांति, दोनों का एहसास उसे एक साथ हो रहा था। रिधिमा, वो अब उसके सामने नहीं थी, पर उसका टच, उसकी आवाज और उसकी मुस्कान जैसे अभी भी उसके दिल में कहीं बसी हुई थी। आदित्य ने धीरे से अपनी हथेली खोली। कोई चीज नहीं, सिर्फ खालीपन था, लेकिन खालीपन में भी एक अजीब सी गर्मी थी। तुम सेफ हो और यहीं कहीं हो।
उसने खुद से ही कहा। और पहली बार उसने ये फील किया कि वो अकेला नहीं है। कॉरिडोर में हल्की सी हवा चली। फूलों की खुशबू से कमरे की ठंडक कट गई। आदित्य ने महसूस किया कि दुनिया अभी भी चल रही है और वो अब भी जी रहा है। वो अपनी मेज पर बैठा लैपटॉप खोल रहा था और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। रिधिमा की कहानी, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी डरावनी रातें, सारे पल जो उसने जिए, हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता चला गया। आदित्य समझ गया, यादें हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन उसका असर, उनका प्यार हमेशा रहता है। तुम याद नहीं रहोगी, पर तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, उसने लिखा। और लिखते लिखते उसने महसूस किया कितना पावरफुल हो सकता है एक इंसान जो अपने डर का सामना करता है। आदित्य ने खिड़की खोली। हवा में अब डर नहीं, सिर्फ ताजगी और उम्मीद थी। वो मुस्कुराया। कभी कभी सबसे पेनफुल चीज़ें हमें सबसे मजबूत बना देती हैं। और आदित्य समझ गया, रिधिमा अब कहीं दूर से ही, पर उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। गुड बाय नहीं, सिर्फ अलविदा और नए पल के लिए शुरुआत। आदित्य अब अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की से हल्की धूप और ताज़ी हवा अंदर आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे लेकिन सच्ची मुस्कान। कई रातों के डर, अकेलेपन और उस अजीब छाया का डर अब उसके अंदर कहीं धुंधला पड़ गया था। वो अपने नोटबुक में लिख रहा था, रिधिमा की कहानी, उनके पल, उसकी हंसी और आखिरी रात की डरावनी घड़ी। हर शब्द के साथ उसे एक अजीब शांति मिल रही थी। तुम याद नहीं रहोगी, पर तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा, उसने खुद से कहा। कुछ दिन बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में आदित्य बैठा था। उसने अपने दोस्त से कहा, कभी कभी हम अपने दर्द और यादों को फेस करते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। उसका दोस्त हंसा, तुमने तो किसी कहानी को ही जीवन बना दिया यार। आदित्य मुस्कुराया। वो जानता था रिधिमा अब उसकी यादों में हमेशा रहेगी और हर डर और दर्द ने उसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। उसने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की। वो अपने कमरे की खिड़की खोला। हवा में फूलों की खुशबू थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे को छू रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद है। अब वो जी रहा था, सिर्फ जी नहीं रहा था। और कहीं दूर शायद रिधिमा भी सेफ थी। उसका प्यार उसके साथ था, एक शांत, गहरा, हमेशा रहने वाला प्यार। अलविदा नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत, आदित्य ने कहा। और इस बार उसने सच में महसूस किया, जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी ही कोई स्टोरी अगर आपके साथ हुआ हो तो। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।